श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि आज शुक्रवार का बहुत ही विशेष दिन है और साथ ही साथ विवाह पंचमी भी है। विवाह पंचमी अपने आप में बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण होती है और इस बार विवाह पंचमी शुक्रवार के दिन पड़ रही है तो ये बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण हो जाती है। ये वही दिन है जिस दिन हमें अपने घर में कहीं भी आपको अपने घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर में एक पंचमुखी दीपक जलाना है जिससे आपका परिवार हमेशा खुश रहेगा। धन और रुपए पैसे की आपके घर में कोई समस्या नहीं होगी। लड़ाई झगड़े कलह क्लेश बीमारियां आपके घर से हमेशा के लिए दूर होगी और आपके परिवार में प्रेम बढ़ेगा। पति पत्नी के संबंध मजबूत होंगे। आपके घर के सभी सदस्य हमेशा खुश रहेंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको ये पंचमुखी दीपक किस नाम से लगाना है, कहाँ पर लगाना है, इस दीपक में आपको क्या डालना है जिससे आपके परिवार में कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूँगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। उपाय को ध्यान से समझना, बहुत ही प्यारा सा और सरल सा उपाय है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इस उपाय के लिए आपको लेना है एक दीपक, जो पंचमुखी आपको तैयार करना है। स्क्रीन पर जो दीपक दिखाया जा रहा है वैसा आपके पास दीपक नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको मात्र एक साधारण सा दीपक लेना है, मिट्टी का दीपक। दीपक नया हो पुराना हो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको उपाय करने का तरीका समझना है। आपको बताया गया है कि पंचमुखी दीपक लगाना है तो आपको इस दीपक में 5 बाती लगानी है। अलग अलग आप इस दीपक में 5 बाती लगाएं। तो इस प्रकार से आपको इस दीपक में अलग अलग 5 बाती लगानी है। अब बात आती है कि इस दीपक में आपको डालना क्या है। तो आपको इस दीपक में घी डालना है। देसी गाय माता का घी आप इस दीपक में डालें। भूल कर भी आपको इस दीपक में तेल नहीं डालना है। अब बात आती है कि आपको इसे लगाना कहाँ है। तो आपको अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर लगाना है। ध्यान रखना, अपने घर के अंदर नहीं लगाना है, अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर। आप चाहे जहाँ भी दोनों साइड में किसी भी एक साइड में आप इस दीपक को लगा सकते हैं। जब आप इस दीपक को जलाएंगे तो आपको इस दीपक को शिव पंचायत के नाम से जलाना है। अब वो शिव पंचायत का नाम कौन कौन सा है, ध्यान से सुनना। जब आप पहली बत्ती जलाओगे तो आपको देवादिदेव महादेव के नाम से पहली बत्ती जलानी है और जब आप दूसरी बत्ती जलाएंगे तो आपको भगवान गणेश के नाम की बत्ती जलानी है। हिंदू धर्म के सर्वप्रथम पूजनीय देव भगवान गणेश के नाम की दूसरी बत्ती जलाएं। और जो तीसरी बत्ती आपको जलानी है वो जगत जननी जगदम्बा माँ सती के नाम की आपको तीसरी बत्ती जलानी है। और चौथी बत्ती आपको भगवान विष्णु के नाम की जलानी है। और 5वीं बत्ती आपको पूरी दुनिया में पूरे जगत में प्रकाश फैलाने वाले सूर्य नारायण के नाम से आपको जलानी है। इस प्रकार से 5 नाम से आपको ये 5 बत्ती जलानी है। अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर कहीं भी आपको एक साइड में थोड़े से चावल के दाने रखने हैं। इस पर आपको इस दीपक को रखना है। रख करके इन 5 नाम को लेकर के अलग अलग आपको 5 दिशाओं में अलग अलग आपको इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। तो इस प्रकार से आपको इस दीपक की पहली बत्ती देवादिदेव महादेव के नाम की, दूसरी भगवान गणेश के नाम की, तीसरी जगत जननी माँ सती के नाम की, चौथी भगवान विष्णु और 5वीं सूर्य नारायण के नाम की आपको जलानी है। मात्र आपको इतना सा विवाह पंचमी के दिन करना है। एक दीपक जलाना है पंचमुखी और इससे आपके घर में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। आपके परिवार के सदस्यों का आपस में प्रेम बढ़ेगा। मात्र आपको इतना सा उपाय करना है। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताई गई दूसरे उपाय की। विवाह पंचमी का दिन अपने आप में बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण है। इस दिन भगवान राम और माता जानकी की पूजा का बहुत ही विशेष दिन है। इसलिए पूज्य गुरु जी ने आज की कथा में बताया कि कल विवाह पंचमी का बहुत ही विशेष सा दिन है। आपको एक दीपक तैयार करना है। इस दीपक में आपको गाय माता का घी डालना है और आपको गाय माता की दूध की थोड़ी सी खीर बना लेनी है। अब आप इसे लेकर जाएं अपने घर में। भगवान नारायण की, राम और माँ जानकी की जहाँ भी तस्वीर है उनके सामने जाएं। एक लंबी बाती का दीपक आपको भगवान के सामने जलाना है, प्रज्वलित करना है। और जो खीर का भोग आपने बनाया है उसका भोग आपको भगवान को लगाना है, माँ जानकी को। उस खीर का भोग आपको श्री राम और माता जानकी को लगाना है। आप चाहें तो मंदिर में जाकर भी उपाय कर सकते हैं, दीपक जला सकते हैं और खीर का भोग लगा सकते हैं।
बाकी बचा हुआ प्रसाद आप अपने घर में सभी को बांट दें। पूज्य गुरु जी ने बताया कि अगर आप विवाह पंचमी के दिन एक दीपक जलाते हैं, खीर का भोग भगवान श्री राम और माता जानकी को लगाते हैं, तो आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी, पति पत्नी में हमेशा प्रेम बना रहेगा और दाम्पत्य जीवन हमेशा सुखी रहेगा। तो आप इस उपाय को जरूर करें। पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बताया कि अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कलह क्लेश लड़ाई झगड़े ना हो, पूरे वर्ष पर अगर आपके घर में शांति बने रहे तो आप विवाह पंचमी के दिन सुहाग का सामान दान में जरूर दें। ये दान आप कहाँ कर सकते हैं? आप भगवान श्री राम के मंदिर में जा सकते हैं। सुहाग की सारी सामग्री ले जाकर आप माता जानकी को अगर समर्पित करते हैं तो आपके घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है, अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है, आपके घर में कभी कलह क्लेश नहीं होता। इसी के साथ आपको अपने घर की बेटियों के लिए सुहाग की सामग्री जरूर निकाल कर रखनी चाहिए। लाल रंग की साड़ी या सूट आपको जरूर देना चाहिए। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके घर में कलह क्लेश नहीं होगा, सुख और समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। भगवान श्री राम और माता जानकी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। तो इस दिन सुहाग का सामान देने की बहुत ही बड़ी महिमा है। आप किसी को सुहाग का सामान दान में ज़रूर दें। अगर आपको कोई नहीं मिलता तो आप इसे मंदिर में जाकर भी दान दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना जो सुहाग की सामग्री आप देंगे वो सिर्फ बेटियों को दी जाएगी, बहुओं को या फिर किसी देवरानी जेठानी को नहीं दी जाएगी। इस बात का ध्यान रखना। अगर बेटियां आपके घर में या आपके अड़ोस पड़ोस में नहीं है, रिश्तेदारी में नहीं है, तो आप इसे मंदिर में जाकर दान में दें। पूज्य गुरु जी ने बताया कि मात्र इतना सा करने से आपके घर में सुख और समृद्धि बनी रहेगी, आपके घर में बहू आएगी और आपकी बेटी को अच्छा जीवन साथी मिलेगा, अच्छा ससुराल मिलेगा। तो अगर आप अपने घर में शांति चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बच्चों की शादी अच्छे घर में हो, आपके घर में कोई अच्छा सदस्य आए, आपके घर में आने वाले सदस्य अच्छे हों, तो आपको ये दान जरूर करना चाहिए। साथ ही साथ पूज्य गुरु जी ने बताया कि इस दिन पति पत्नी अगर किसी भी मंदिर में जाते हैं, भगवान नारायण और माता जानकी का मंदिर कहीं भी है, श्री राम के मंदिर में जाते हैं, तो आप उस मंदिर में जाकर अगर एक घी का दीपक जोड़े सहित प्रज्वलित करते हैं, वंदन करते हैं, तो आपका जीवन हमेशा सुख समृद्धि से भरपूर रहेगा, आपका परिवार खुश रहेगा और आपके दाम्पत्य जीवन में हमेशा खुशियाँ बनी रहेगी, आपस में प्रेम बना रहेगा। आप इस दिन पिंपल या वट वृक्ष की परिक्रमा कर सकते हैं, जल समर्पित कर सकते हैं। पिंपल और वट वृक्ष की वंदना करने से आपके घर के झगड़े कलह क्लेश दूर होते हैं, रोग बीमारी, आपके घर में आने वाली परेशानी हमेशा के लिए दूर होती है, आपस में प्रेम बना रहता है। विवाह पंचमी का अपने आप में बहुत ही विशेष महत्व है। इस दिन भगवान श्री राम की, भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान के सामने मंदिर में दीपक जलाया जाता है, सामग्रियाँ दान में दी जाती है और साथ ही साथ पिंपल और वट वृक्ष की पूजा का बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण विधान है। हो सके तो आप इस दिन ब्राह्मण को बुलाकर भोजन बनाएं। खीर पूड़ी बनाने का बहुत ही विशेष महत्व है। हो सके तो बेटियों को अपने घर बुलाएं, भोजन कराएं और सामग्री दान में दें। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर करना, लाइक करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।